नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। ग्लोबल वार्मिंग सभी के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। पहले की तुलना में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। बढ़ती गर्मी आपकी सेहत कैसे बिगाड़ सकती है और इससे बचने का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। क्या भयंकर गर्मी का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? आयुर्वेद के कौन से उपाय झुलसती हुई गर्मी में भी रखेंगे आपको कूल? जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर चौहान, बढ़ता तापमान जी, ये कैसे सेहत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखिए अच्छा विषय है और गर्मी का मौसम भी शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना है। हमारा जो शरीर है, शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स जो हैं वो ठीक काम करते हैं, सुरक्षित भी रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। वो इसी तरह से डिज़ाइंड है। यदि बाहर का तापमान अगर बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक बॉडी का एक सिस्टम में पसीना आएगा, उसको बॉडी को वो ठंडा रखता है। लेकिन यदि तापमान बहुत ज़्यादा हो, अधिक हो, गर्मी जब पड़ती है, कई बार 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय फिर थोड़ा सा हमें बहुत सीरियसली ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग लापरवाह होते हैं क्योंकि उस समय जो बाहर का टेम्परेचर है उसको बॉडी हमारी हैंडल नहीं कर पाती और कई प्रकार के उसमें रोग पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। हीट स्ट्रोक आपने सुना होगा, आम भाषा में कहते हैं कि लू लग गई है या गर्मी मार गई है इसको। हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ते हैं उसमें, क्योंकि कई बार सॉल्ट की कमी हो जाती है। त्वचा के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है। गर्मी में नींद की भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। आपने कहा ना गर्मी ज़्यादा हो रही तो नींद ही नहीं आती कई बार। और इसके साथ साथ अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उससे मृत्यु तक भी हो सकती है लोगों की। बहुत सारे लोग, आपने सुना ना हीट वेव चल रही है कि इतने लोग फलाने स्टेट में मर गए, ऐसा कई बार न्यूज़ में सुनते हैं। और दिमाग के अंदर अगर गर्मी हो जाए तो दिमाग में भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। कई बार बहुत तेज़ बुखार, आपने सुना होगा, सिर में बुखार चढ़ जाता है तो दिमाग की कई हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मानसिक लेवल पर भी गर्मी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर आमतौर पे कहा गया है कि भाई सिर को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, उस पर जो है कभी भी हीट नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसलिए गर्मी का मौसम जब है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शरीर और ब्रेन दोनों को ठंडा रखने की ज़रूरत है। और कैसे ठंडा रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर आप उन्हीं को थोड़ा सा समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। सूरजमुखी के बीज किसके लिए फायदेमंद हैं और किसके लिए नुकसानदायक, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। अच्छा डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल, क्योंकि हम गर्मी से जुड़ी बातें यहाँ जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आपने बताया, लेकिन गर्मी के मौसम में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए खास तौर से गर्मी के मौसम में? जी देखिए, जैसे गर्मी की बात हो रही है तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि गर्म तासीर वाले भोजन और या गर्म तासीर वाली ड्रिंक्स आपको नहीं सेवन करनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि लोग जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। लोग बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते। आयुर्वेद में इसको हम कहते हैं प्रज्ञापराध। थोड़ा उदाहरण भी दे के समझाता हूँ मैं कि बाहर यदि गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, तो चाय क्यों पीते हैं लोग? समझ नहीं है कोई। क्यों चाय पिएगा आदमी? जब बाहर आग बरस रही तो अंदर आग क्यों डाल रहे हो आप? अगर आग लगी तो उसमें पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? कॉफ़ी पीते हैं लोग, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें, अगर आप कोई भी ऐसी कोई ड्रिंक ले रहे हैं या कोई ऐसी जो है खाने वाली चीज़ ले रहे हैं, तो कॉमन सेंस की केवल बात है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि गर्म चीज़ नहीं खानी। अदरक वाली चाय पी रहे हैं लोग, गर्मी के मौसम में कहते हैं उसको चाय वगैरह, भाई थोड़ा अदरक डाल देना इसमें। अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, यहाँ तक के लोग ये समझते हैं कि अल्कोहल में थोड़ी बर्फ़ डाल के पिएं तो वो ठंडक पहुँचाएगी, ऐसा सब लोग समझते हैं। या कॉफ़ी में अगर थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे, कोल्ड कॉफ़ी कहते हैं उसको, तो कहते हैं इससे जो है ठंडक आएगी शरीर। ठंडी बियर पीते हैं लोग, बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं है। सारी की सारी जाके अंदर शरीर में गर्मी पैदा करेंगे। और इसी को कहते हैं आयुर्वेद में प्रज्ञापराध, यानी कि बुद्धि का दुरुपयोग। और यही है आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि प्रज्ञापराध के कारण ही शरीर और मन दोनों में रोग आते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है
कि गर्म तासीर वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रिंक्स हैं, चाहे खाना है, खाने में ले लीजिए आप। गर्मी का मौसम है, मिर्च खा रहे हैं लोग, अचार खा रहे हैं, या फिर जो है नॉन वेज खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तीखी चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको गर्मी में नहीं करना। मेरे ख्याल से कोई मैं बहुत गहरी बात नहीं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आपको समझ होगी। अगर गर्मी पड़ रही है तो कूलिंग चीज़ें लीजिए, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही लग रही है बॉडी में आपको। गर्म चीज़ों को त्याग दीजिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करिए। और डॉक्टर चौहान हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। प्रीति हैं दिल्ली से। प्रीति, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे लीवर में पेन होता है। खाना खाने के बाद बहुत दिक्कत होती है, खाना पचता नहीं है। लीवर में पेन होता है? जी। अच्छा, कोई अल्ट्रासाउंड कराया आपने? हाँ, अल्ट्रासाउंड कराया था, बट कोई मतलब उसमें भी कुछ नहीं निकलता नॉर्मली। अच्छा, देखिए, क्योंकि जो लीवर का एरिया होता है उसमें 2-3 समस्याएं होती हैं। एक फैटी लीवर हो जाता है, या फिर कई बार वहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, उसके कारण दर्द होता है। लेकिन आम तौर पर जो है, जो मैं आपको एक बताऊं कि अगर फिर भी खाना खाने के बाद, जैसे आपने कहा कि खाना खाने के बाद दर्द होता है, तो वो अपच उसका एक कारण है, इंडाइजेशन उसका एक कारण है। और वो दर्द आपके पेट में भी हो सकता है, अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है, कई बार पूरे पेट में होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट ऑब्जर्व करिए कि आप खा क्या रहे हैं। थोड़ा सा अगर खाना हल्का करेंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, तो शायद उससे आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा कुछ डाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप ज़रूर रखें, जैसे जीवा का डाइजेस्टॉल है, हमारी पाचक वटी बहुत अच्छी है। डाइजेस्टॉल एक पाउच में चूर्ण बहुत अच्छा है, आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें तो आम लोग घर में रखते ही हैं आजकल, क्योंकि हमारे शो को देख देख कर लोगों को ये मालूम चल गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा में अपने घर में रखनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि औषधियाँ हैं, ये तो एक जनरल अपने सिस्टम को जो है एक सपोर्ट करने वाली चीज़ें, सप्लीमेंट्स जिनको हम कहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम और आगे डीपर है, तो आपके पास हमारा जो नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन कर लें, डॉक्टर से बातचीत कर लें। कोई रिपोर्ट्स अगर आपके पास हैं वो भी शेयर कर लीजिए हमारे साथ। आपके शहर में अगर हमारी क्लिनिक है तो वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिए। घबराइए नहीं। पेट के रोगों में, लिवर के रोगों में, त्वचा के रोगों में आयुर्वेद बहुत बढ़िया काम करता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद से जुड़े रहिए और पुराने से पुराने रोग भी आपके आयुर्वेद के माध्यम से ठीक होते हैं। सूरजमुखी के बीज किसके लिए फायदेमंद हैं और किसके लिए नुकसानदायक, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। तो डॉक्टर चौहान, हीट को बीट करने के लिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से गर्मियों में बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं। हर रोज़ एक तो 2 बार आपको अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। नहाने से बहुत सारी बॉडी की गर्मी हमारी निकल जाती है। और ख़ास तौर से सिर को आपको ज़रूर ठंडा रखना है। धूप में अगर आप जाते हैं तो सिर पर कोई आप सिर को कवर करिए, कोई पतली कॉटन की कैप लगाइए, छाता ले सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मत करिए, ओवर एक्सरसाइज गर्मी में नहीं करना है, क्योंकि हीट बढ़ेगी। और ख़ास तौर से तेज़ धूप में आप बाहर ना खेलें, स्पोर्ट्स ना खेलें। स्पोर्ट्स में स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में थोड़ा कूलिंग रहेगी, तो स्विमिंग एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर योगासन करें, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। घर, ऑफिस या जहाँ पर भी आप कहीं पर भी काम करते हैं, उस जगह को थोड़ा कूल करना चाहिए, ठंडा रखिए उसको। जैसे भी आप कर सकते हैं, पंखा है या फिर कूलर लगाएं, या वेंटिलेशन उसमें अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो कपड़े आप पहनते हैं गर्मियों के मौसम में, ज़रूर ध्यान रखें उसका। लाइट कलर होना चाहिए, कॉटन के कपड़े हों तो बहुत अच्छा है, थोड़ा लूज़ होना चाहिए। डार्क कलर्स और बिल्कुल टाइट फिटिंग। कई बार मैं देखता हूँ कि गर्मी के मौसम में 45 डिग्री में टाइट जीन्स पहनी हुई है, टाइट लेगिंग्स पहने हुए हैं, पता नहीं उसका क्या मीनिंग है। आप बीमारी इनवाइट कर रहे हैं खुद ही। नारियल पानी पी लीजिए, आप सत्तू पी लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। नींबू पानी पिएं, आम का पन्ना, ये सारी चीज़ें गर्मियों में होती हैं। छाछ पी लीजिए अपने घर में बना करके। कई प्रकार के शरबत आपको मिलते हैं। तरबूज का सेवन करिए, खरबूजा खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसका सेवन करिए। कूलिंग एरोमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई तरह की खुशबू आती हैं, खस है, गुलाब है, चंदन है, केवड़ा है। ये खुशबू भी जो है हमारे जो है बॉडी को अंदर से कूल करती हैं।
और दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। ख़ास तौर से वो लोग जो बाहर काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, आउटडोर वर्कर जो हैं, फैक्ट्री में कहीं मशीन पर काम कर रहे हैं लोग, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि पसीने के माध्यम से बहुत सारा पानी आपका बाहर निकल जाता है, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो डिहाइड्रेशन होने के कारण मृत्यु तक कई बारी हो जाती है। और चलिए अब जानते हैं हीट को बीट करने का आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अपनी प्रकृति के अनुसार हम गर्मियों में आयुर्वेद का प्रयोग कैसे करें? क्या खाएं, क्या ना खाएं? एक बहुत अच्छा विषय है। आयुर्वेद में अगर हम कहें तो हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी के अनुसार आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने, आप बहुत गहराई में जाएं तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपना प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अपनी प्रकृति के अनुसार अपना पार्टनर चुनेंगे तो आपको बहुत जीवन में सुकून रहेगा। नहीं तो आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े बहुत होते हैं। तो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि एवरीवन इज़ यूनिक, सब अलग अलग हैं, हमारा सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और उसका हमें जो है मालूम होना चाहिए। यदि आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं jiva.com, और वहां पर एक आपको लिंक मिलेगा। मेन पेज पर ही नीचे जाएंगे तो वहां लिखा है प्रकृति एनालिसिस टेस्ट, तो उस पर क्लिक करके आपको एक टेस्ट आएगा, उसके क्वेश्चन आप भरेंगे तो आपको अपनी प्रकृति मालूम चलेगी। गर्मी के मौसम में जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, जिनके अंदर नेचुरली अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, फायर बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी कुछ गर्म चीज़ का सेवन करेंगे तो उनको तकलीफ़ होने वाली है। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों को स्ट्रिक्टली जो है वो चीज़ें लेनी चाहिए जो कूलिंग होती हैं, जो गर्मी करती हैं, उनको अवॉइड करना है। इसी तरह से जो वात प्रकृति के लोग हैं, वात के कारण हमारे शरीर में मोस्टली ड्राइनेस होता है, रुक्षता आती है, तो उनको थोड़ा भोजन ऐसे चूज़ करने चाहिए जो थोड़ा हाइड्रेटिंग हो, लुब्रिकेटिंग हो। थोड़ा घी का सेवन कर सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, और विशेष तौर पर जो है उनको ड्राइनेस अगर है तो थोड़ा त्वचा में ऑयल भी लगा सकते हैं। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, कफ वालों में ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता है काफ़ी, तो उनको थोड़ा मॉडरेशन में अगर वो गर्म चीज़ कभी कभी खा भी लेते हैं तो उनका उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मौसम गर्मी का है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, और कफ वाले बहुत ठंडी चीज़ों का भी सेवन ना करें, क्योंकि ज़्यादा ठंडी सेवन करेंगे तो उनको कोल्ड, कफ, ये म्यूकस वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे कुछ चीज़ें हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है गर्मियों में, जैसे जीवा का आंवला जूस है, बढ़िया है। जीवा का एलोवेरा जूस भी बहुत बढ़िया है। आंवला टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी जीवा की आंवला कैंडी बहुत टेस्टी है। रोज़ वाटर ज़रूर रखिए, हमारा एक स्प्रे में आता है, उसको कभी भी गर्मी लगे चेहरे पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छी खुशबू भी है और आपके चेहरे को, बॉडी को भी कूल करता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे समर प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो गर्मियों में आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप हमारे जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर जा कर के उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सनफ्लावर सीड्स आपको खाने चाहिए या नहीं, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। Come soon. Miss you. माफिया अतीक को नहीं मिली जनाजे में शामिल होने की इजाजत। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड में है अतीक अहमद। अतीक ने कोर्ट में असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अतीक को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज की।
असद के शव को लेने के लिए उसके नाना हारून और असद के मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी पहुंच सकते हैं। असद के शव को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। देर रात असद और गुलाम का पोस्टमार्टम किया गया। 3 घंटों तक डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। सिर और गर्दन में लगी गोली। प्रयागराज में दादा के कब्र के पास दफनाया जाएगा असद के लिए खोदी जा रही है कब्र। प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने असद के ननिहाल वालों को भरोसा दिलाया है कि जो भी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उन्हें बेवजह बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के बाद असद को छिपाने के लिए अतीक अहमद ने ली अबू सलेम की मदद। असद को छिपाने और फरार करने के लिए अतीक ने अबू सलेम से मदद ली। सूत्रों के मुताबिक अबू सलेम के करीबियों ने असद को हत्या के बाद पनाह दी थी, तो अशरफ बरेली जेल से सारे शूटर्स को भगाने का तरीका और जगह बता रहा था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। मारे गए बेटे असद का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए आत्मसमर्पण कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि वकीलों के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहती हैं शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। यूपी पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया। शूटर गुलाम के परिवार वालों ने उसके शव को लेने से इनकार किया। कहा, हमसे कोई वास्ता नहीं, जिसके चलते गुलाम के शव को प्रशासन दफनाएगा। उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। उमेश पाल के घर के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ धूमनगंज पुलिस थाने में रखे गए हैं। अतीक और अशरफ थाने के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अतीक की रिमांड कॉपी से खुलासा, पाकिस्तान से भी जुड़ा है अतीक का नेटवर्क। ड्रोन से गिराए जाते हैं हथियार। कोर्ट में पुलिस ने जो रिमांड कॉपी लगाई थी उसके मुताबिक अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गिराए जाते थे। पुलिस का खुलासा, अतीक और अशरफ का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध। ISI के अलावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन। रिमांड के दौरान यूपी एसटीएफ अतीक और अशरफ को लेकर पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी जा सकती है, जहां पर हथियार गिराए गए थे। अर्बन नक्सल मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI एजेंट से संबंध होने का शक। NIA कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। NIA कोर्ट ने माना कि एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा ISI एजेंट के साथ संपर्क में था। गौतम नवलखा ने ISI एजेंट गुलाम नबी फई से विदेश में मुलाकात की। पाकिस्तान के ISI एजेंट गुलाम नबी फई को FBI ने गिरफ्तार किया था। नवलखा ने गुलाम नबी फई के समर्थन में US कोर्ट को पत्र लिखा था, जिसके बाद कोर्ट ने नवलखा को बेल नहीं देकर बड़ा झटका दिया। पीएम मोदी का असम दौरा आज। पीएम मोदी असम को देंगे 14,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन करेंगे, नई बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे, 3 और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम बिहू पर आयोजित नृत्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। पीएम मोदी 11,000 से ज्यादा नर्तकों और ढोल वादकों को एक बिहू गीत की धुन पर नाचते हुए देखेंगे। विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। बैठक खड़गे के दिल्ली के आवास पर। बैठक के बाद राहुल ने कहा, हम सब एकजुट हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद शरद पवार बोले, ममता और केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने CPI, CPM और आप नेताओं से मीटिंग की थी। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दमखम दिखाएंगे। रैली में हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। बंगाल में हुई हिंसा के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गृह करता है, हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है। बालों की कोई प्रॉब्लम है आपको तो बालों के लिए भी एक अच्छा पोषण है। अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। मतलब 10 ग्राम के करीब खा सकते हैं रोज़, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मैंने गुण बताए तो आप 50-100 ग्राम रोज़ खाने लगें तो उससे वेट गेन कर जाता है। और किसी किसी को जो है एलर्जी भी होती है इससे। अगर आप सनफ्लावर खाते हैं और किसी तरह का कोई खारिश खुजली होती है, आपको नौसिया होता है, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो फिर इसका मतलब आपको ये सूट नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सेवन नहीं किया जाए। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छी हेल्दी एक चीज़ है, खा सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके भी कोई सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर भी जीवा शोज देखना ना भूलिएगा। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार